Hello everyone, I am Nancy Jain, recently selected as an ASO in AFHQ through SSC CGL in my 5th attempt. और आज का वीडियो एक कमेंट से इंस्पायर्ड है, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करता है। कभी फ्यूचर का प्रेशर, कभी पास्ट का रिग्रेट, कभी रैंडम थॉट्स, और धीरे धीरे दिमाग इतना लाउड हो जाता है कि प्रेजेंट में रहना ही डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो आज हम प्रैक्टिकल वेज की बात करेंगे, कैसे ओवर थिंकिंग को हैंडल करें और कैसे कभी कभी उसी थिंकिंग को अपने फेवर में यूज़ किया जा सकता है। एंड यस, लास्ट में एक स्मॉल सरप्राइज भी है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग 2 टाइप की होती है। पहले स्मॉल रैंडम ओवर थिंकिंग, जहाँ आप जैसे कि आप पढ़ने बैठे और अचानक दिमाग में कोई ओल्ड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया, या कोई आंटी पूछ लेती हैं कितने अटेम्प्ट हो गए, और उसके बाद दिमाग बैकग्राउंड में कमेंट्री स्टार्ट कर देता है, लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है, सब जज करते हैं, लाइफ क्या हो रही है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, एंड सो ऑन। मेरे साथ भी होता था। रिसेंटली मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पेरेंट्स बहुत खुश थे, बट कुछ लोग जिन्हें मैं क्लोज समझती थी उनका रिएक्शन बहुत कोल्ड था, और नेचुरली थॉट आने लगा। बट उस टाइम मुझे एक लाइन याद आई, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपना सिलेक्शन कैंसिल कर दूं उनको खुश करने के लिए? नहीं ना। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, थॉट्स की चेन ब्रेक होने लगती है, आप प्रेजेंट में वापस आने लगते हो। अभी भी बहुत लोग एसएससी नोटिफिकेशन का वेट करते, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, तो आप क्या कर सकते हैं? एंड आंसर सिंपल है, पढ़ाई। तो फोकस वहीं करना चाहिए जहाँ एक्शन पॉसिबल है। सेकंड थिंग जो आप कर सकते हो, थॉट मीटिंग। हर दिन 10-15 मिनट एक फिक्स टाइम रखो, उस टाइम जो भी थॉट है उनके साथ बैठो, बट पूरे दिन नहीं। जब भी रैंडम थॉट आए उसको लिख लो और बोलो, नोटेड ब्रो, शाम को मिलते हैं, अभी पढ़ाई करनी है। इट साउंडेड फनी बट जेन्युइनली काम करता है। थर्ड थिंग, फिजिकल मूवमेंट, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, कुछ भी, क्योंकि कभी कभी बॉडी को मूवमेंट चाहिए होता है और हम दिमाग यूज़ करते रहते हैं। अब सेकंड कैटेगरी, डीप इमोशनल ओवरथिंकिंग। यह वो होती है जहाँ किसी अटैचमेंट के बाद आती है, किसी ड्रीम के बाद, किसी रिलेशनशिप के बाद, किसी फेलियर के बाद, और फिर आपका डिसीजन, फियर और कॉन्फिडेंस सब उसी के अराउंड घूमने लगता है। मैंने ड्रीम मूव ऑन वाली वीडियो बनाई है, वो भी इसके बारे में बात करती है, तो आप देख सकते हो। अब इसको हैंडल कैसे करें? सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक मेथड है होप नोप नो प्रेयर। इसमें 4 सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सपोज किसी एस्पिरेंट का रिजल्ट नेगेटिव आया और उसमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उसके बाद वो खुद को ब्लेम करने लगा, खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है, मैं लूज़र हूँ, मेरे से नहीं होता है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम रिजल्ट से ज़्यादा कभी कभी हमारे खुद के बिहेवियर से होता है। तो आई एम सॉरी क्योंकि मैंने खुद को डिसरिस्पेक्ट किया, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू क्योंकि मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, आई लव यू, मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ बट वर्थलेस नहीं, एंड आई विल इम्प्रूव। सेकेंड थिंग, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिख लो। अगर डर लगता है कि कोई पढ़ लेगा तो लिख के डिस्ट्रॉय कर दो, बट थॉट जो अंदर प्रेशर कुकर मत बनाओ। थर्ड, माइंडफुलनेस। जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो। खाना खा रहे हो तो वही करो, वॉकिंग कर रहे हो तो वही करो। माइंड को प्रेजेंट में रहना प्रैक्टिस से ही आता है। नेक्स्ट, मेडिटेशन। और ऑनेस्टली जब भी कोई मेडिटेशन स्टार्ट करता है तो उसका पहला रिएक्शन होता है, मुझे तो और भी थॉट आने लगे, बट एक्चुअली थॉट्स नए नहीं आए हैं, आपने पहली बार उनको प्रॉपरली नोटिस किया होता है। इसलिए मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्राई करो, जो सूट कर उसको फॉलो कर लो। और प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखना। अगर आपके साथ कोई और नहीं है तो आप वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग ये सब कर सकते हो। और अगर किसी के साथ हो तो आप बैडमिंटन जेन्युइनली अमेजिंग है। मैंने तो अपनी मम्मी को सिखा दिया था। एंड
And if still things feels too heavy, please talk to someone, भैया बहन, फ्रेंड, मेंटोर, काउंसलर, किसी ऐसे इंसान से जो आपको जज ना करे, क्योंकि ओवर थिंकिंग फेज में इंसान ऑलरेडी बहुत इनसिक्योर होता है और उस टाइम सेफ स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू बिकम part of your healing and preparation journey too. So I am planning something where we can interact personally regarding preparation, mindset and overthinking. I will share detail once everything is properly structured. And small doubt तो हम Sunday session में भी कर ही लेते हैं. Now comes the interesting part. Can overthink actually help you? मेरे according yes, but only when things become planning instead of imagination. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई नीट एस्पिरेंट फील्ड चेंज कर रहा है. अब उसको प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी पड़ेगी. कौन सी जॉब है, सैलरी क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम लेवल क्या है, सब्जेक्ट क्या है एंड टीचर कौन से अच्छे हैं. ये हेल्दी थिंकिंग है. बट अगर आप दिन भर सिर्फ फ्यूचर इमेजिनेशन में ही जी रहे हो तो ये हार्मफुल हो सकता है. इमेजिनेशन को डायरेक्शन दो. जैसे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आँख बंद करो, डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो मैं फोकस्ड हूँ, मैं फ्लो में हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन कामली सॉल्व कर रहा हूँ, स्पीड, एक्यूरेसी, स्किपिंग पर मास्टरी कर रहा हूँ. इससे सडनली दिमाग को डायरेक्शन मिलने लगता है. एंड रात को सोने से पहले इमेजिन कर सकते हो कि आपने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट की, रिवीजन भी हुआ और आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो. इवन रिज़ल्ट भी इमेजिन कर सकते हो. PDF खोले, आपका नाम उसमें लिखा है और आप बस ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता कैसे बट समहाउ एवरीथिंग वर्कड इन माय फेवर. एंड लास्ट टाइम मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एक फेज़ ऐसा होता है जहाँ हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं बट प्रॉपरली जीना भूल जाते हैं. मेडिटेशन बंद, एक्सरसाइज बंद, प्रॉपर रेस्ट बंद और फिर दिमाग में रैंडम थॉट्स से भरने लगता है. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखो. प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है बट आप उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. एंड एक महान शख्सियत जैसे कि सर APJ अब्दुल कलाम, उनकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया था जहाँ वो लाइफ पर गिव अप करने वाले थे. बट समटाइम लाइफ हैज़ बेटर सरप्राइजेज देन व्हाट वी कैन इमेजिन. सो हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल चेंज. आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर दिया है. If this video helped you even a little, or share your thought in comment section. Thanks for watching. This is Nancy Jain signing off for the day and Jai Hind.